नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में, यानी स्कॉर्पियो के बारे में। यह विवेचन चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी लग्न चार्ट या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जनरल एनालिसिस है वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आपकी महादशा और आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों के अलग अलग प्लेसमेंट के आधार पर इसमें अंतर भी हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों की अभी शनि की ढैया चल रही है और उनके 5वें भाव में राहु विराजमान है और 11वें भाव में केतु विराजमान है, जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। आप बहुत परेशान चल रहे हैं। क्या आपको इन परेशानियों से राहत मिलेगी या फिर ये परेशानियां यूं ही चलती रहेंगी और कब तक चलेंगी ये परेशानी, ये जानने की कोशिश करेंगे। भी जानेंगे दोस्तों कि आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको शनि की इस ढैया में राहत। सबसे पहले बात करते हैं सेहत के बारे में। तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। सेहत से संबंधित कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ रही है। तो सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, लेकिन आपको मानसिक चिंता रह सकती है, आपको एंजाइटी रह सकता है, डिप्रेशन रह सकता है और किसी तरह का भय रह सकता है। इस तरह की परेशानी आपको रह सकती है, जिसकी वजह से आपको सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, आपको नींद की भी परेशानी रह सकती है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ की। दोस्तों, आपके 5वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है। आपके 7वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है। आपकी लव लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके लव लाइफ में। राहु जब 5वें भाव में होते हैं तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, आपको चीट कर सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर को धोखा दे सकते हैं या चीट कर सकते हैं। कुल मिलाकर लव लाइफ में आपके बहुत उथल पुथल मचा रहेगा। हो सकता है कि आपका परमानेंट सेपरेशन हो जाए अपने प्रेमी या प्रेमिका से। जिन प्रेमी जोड़ों का ब्रेकअप पहले से ही हो चुका है, उन लोगों को इस महीने के तीसरे हफ्ते में कोई नया साथी मिलने की गुंजाइश है। कोई नया आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और वो नया इंसान आपके लिए काफी अच्छा साथी साबित होगा। आप नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं और उस रिश्ते में आपको वफादारी मिलने की पूरी गुंजाइश है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन संभालने का काम करेंगे बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति अभी आपके 7वें भाव में है और 7वें भाव में होने से बृहस्पति आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में जो भी गलतफहमियां चल रही थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का मैटर डिवोर्स तक पहुंच चुका था, उनके रिश्ते को भी संभालने का काम करेंगे बृहस्पति देव। लेकिन दोस्तों, आपके 7वें भाव के कारक है शुक्र देव और शुक्र केतु के साथ युति बनाकर 18 सितंबर तक रहेंगे आपके 11वें भाव में। तो 18 सितंबर तक आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन 18 सितंबर के बाद आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में संबंध सुधरने की पूरी बीच में जो परेशानियां थी वो सॉल्व हो सकती हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों का भटकाव हो चुका था शिक्षा से, क्योंकि ढैया चल रही थी और ढैया की वजह से उनकी शिक्षा में बहुत व्यवधान आ रहे थे, बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। दोस्तों, इस महीने सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे, जिस वजह से जो विद्यार्थी अभी तक पढ़ नहीं पा रहे थे, जिनका भटकाव हो चुका था शिक्षा से, जिनका मन नहीं लग रहा था अपनी पढ़ाई में, या फिर जिनकी पढ़ाई किसी वजह से रुक गई थी, छूट गई थी, वो फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बुधादित्य योग की वजह से आप अपनी शिक्षा पर, आप अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके नौकरी और व्यापार की। दोस्तों, इस महीने की 16 तारीख तक यानी 16 सितंबर तक आपके 10वें भाव में बुधादित्य योग बनेगा, जिस वजह से जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उनको नई नौकरी मिलने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव में रहेंगे और सूर्य आपके 10वें भाव के कारक हैं। तो सूर्य आपकी सरकारी नौकरी होने की गुंजाइश बढ़ा देते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरी लगने की पूरी गुंजाइश है। इसके अलावा जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे, उनका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन
ट्रांसफर के साथ आपका प्रमोशन तो होगा, आपकी इंक्रीमेंट तो होगी, लेकिन साथ ही साथ आपका तबादला हो सकता है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। महीने की 16 तारीख तक वृश्चिक राशि वालों को अपने बॉस से परेशानी रह सकती है। आपका बॉस आपसे ओवरटाइम करवा सकता है, बॉस आपको ऑफिस में डोमिनेट कर रख सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव में है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका परफॉर्मेंस आपके ऑफिस में बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस महीने काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आप अपने काम के बल पर अपने ऑफिस में अपना सिक्का जमा सकते हैं। आपका काम इस महीने बोलेगा। इस महीने आप अपने काम के बल पर अपने बॉस और अपने कलीग को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर व्यापार की, इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में है, तो आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खासकर इस महीने के 18 तारीख तक यानी 18 सितंबर तक कोशिश करें कि किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने की 23 तारीख के बाद ही करें। किसी को भी उधार नहीं दें दोस्तों, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, क्योंकि केतु आपके 11वें भाव में आपको आपके बिजनेस से लाभ तो दिलवाएंगे, लेकिन आपका पैसा फंसा सकते हैं। आपका पैसा किसी ऐसी जगह पर फंस सकता है जहां से आपको वापस मिलने में काफी परेशानी होगी। आप अगर किसी को कर्ज देंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्यूट, कोर्ट कचहरी और मुकदमे की। दोस्तों आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल अभी आपके 8वें भाव में है। तो आपके डिस्प्यूट में आपको राहत तो मिलेगी, लेकिन अभी भी आप डिस्प्यूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपका पलड़ा भारी रह सकता है, लेकिन इस महीने आपके जो मामले हैं वो अटक सकते हैं, वो लंबित हो सकते हैं, क्योंकि मंगल देव अभी आपके 8वें भाव में है। मंगल आपको हारने तो नहीं देंगे, आपके मामलों को लंबित कर सकते हैं, आपके मामलों को खींच सकते हैं। इसके अलावा आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाए, और अस्पताल के चक्कर काटने में आपके अच्छी खासी रकम खर्च हो सकती है। आपका अच्छा खासा धन व्यय हो सकता है। हालांकि आपकी जो फजूल की दौड़ भाग चल रही थी वो इस महीने कम हो सकती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपके धन, कुटुंब, वाणी के भाव के मालिक हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव अभी आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो परिवार का साथ आपको मिलेगा, परिवार के लोग इस समय आपकी ताकत बनेंगे। लेकिन क्योंकि 4थे भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो अपने कुटुंब से आपके मनमुटाव भी हो सकते हैं, आपके नजदीकी रिश्तेदारों से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, आपके पड़ोसियों से आपके छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, हो सकता है कि उनको मकान या वाहन खरीदने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़े। छोटे भाई बहनों से भी आपका मनमुटाव हो सकता है। हालांकि आपको आपके माता पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनकी सेहत खराब रह सकती है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे थे वो लोग इस महीने की 18 तारीख के बाद विदेश यात्रा कर सकते हैं। उनके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र 18 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। वीजा क्लियर नहीं हो पा रहा था, उनका वीजा क्लियर हो सकता है और वो विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो माता पिता अपने बच्चों को विदेश भेजना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, उनका भी मैटर सॉल्व हो सकता है, उनके बच्चे भी विदेश जा सकते हैं इस महीने के 18 तारीख के बाद, जैसे ही शुक्र आपके 12वें भाव में यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बात करते हैं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों शनि की ढैया चल रही है, शनि आपके 4थे भाव में विराजमान है और वक्री हो रखे हैं, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो शनि की वजह से हैं। साथ ही साथ राहु के प्रभाव से भी आपके जीवन में परेशानियां हैं। तो आप प्रत्येक दिन राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये जाप आपको प्रत्येक दिन 108 बार करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको काले कपड़े से परहेज करना है। कोशिश करें कि काले कपड़ों का इस्तेमाल कम करें, काले वस्त्र आप ना पहने, नहीं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार कोशिश करें कि बजरंग बली के मंदिर में जाकर पीले फूल और लड्डू चढ़ा कर आए, जिससे आपकी शनि की ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा और आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी नौकरी चली गई है, आप सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को जल दें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, जिससे आपकी नौकरी से जुड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस वृश्चिक राशि वालों की, साथ ही साथ कुछ उपाय जिससे उम्मीद करती हूँ कि आपको राहत जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।
धन्यवाद।